है कि खास करके गुना में दो ग्रुपों में जो यादव समाज है वो बटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आर्यन यादव साहब के मामले में दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और उसको एक सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो व्यक्तिगत कुछ लोगों का स्वार्थ होता है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी समाज का भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो यादव महासभा है वो 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। हम नई शताब्दी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में करने जा रहे हैं। 60 इसके पहले हो चुके हैं, ये एक 61वां है। जो आपने नाम लिया जिस सज्जन का, वो इसी महासभा में पहले थे, हमने उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा इन लोगों ने चलाया कि कुछ दलों, खासतौर से कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे। वो कमलनाथ जी को मुख्य अतिथि बना के लाना चाहते थे। वो और भी कांग्रेस के नेताओं को जो हमारे समाज के नहीं हैं उनके हिसाब से चलना चाहते थे। लेकिन ये हमारा सामाजिक संगठन है, ये किसी दल के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हमारे जो समाज बंधु हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के हितों के लिए ये हमारा संगठन है। कुछ लोग इसको राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं, हमने उसको नहीं होने दिया। उसी में आर्यन जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक फर्जी एक कहने लगे कि हम कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। यही नाम है, अखिल भारत प्रसिद्ध यादव महासभा के नाम से ही कर रहे हैं, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑल इंडिया का है। हमने उन पर कार्रवाई भी की है, हमने प्रशासन को लिखा है, हमने भोपाल में डीजीपी से मिले हैं, यहाँ भी प्रशासन पुलिस को हमने लिखा है कि गलत कर रहे हैं, ये 420 है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये महासभा फर्जी तौर पर चला रहे हैं, जांच चल रही है, आपके जिले में भी चल रही है। तो ये सिर्फ 420 है जो अपने हित के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो भी शामिल है वो महासभा से। तो क्या आपके संगठन में वो अभी वर्तमान में नहीं है? हमारे संगठन में नहीं, हमने 6 साल के लिए उनको निकाल दिया और अभी नहीं निकाला है, करीब करीब 1 साल 22 में हो गया है, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है, अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं है। इसलिए हमने उनको निकाल चुके हैं 1 साल पहले। वो जो भी लिख रहे हैं वो सब फर्जी है। काफी समय से आप लोगों में मुद्दा भी चल रहा है, अहीर रेजिमेंट को लेकर काफी चर्चा रहती है और आप लोग उसमें लगातार लगे हुए भी। लगता है लोकसभा चुनाव से पहले गठन होना चाहिए अहीर रेजिमेंट। हम तो ये चाहते हैं कि आज ही हो जाए, क्योंकि सन 68 से इस मांग को अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा उठा रही है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो कि रिकॉर्ड में ना हो। भारत सरकार का जो रिकॉर्ड है, खासतौर से सेना का, उसमें हमारे जो बलिदान है, हमारा जो त्याग है, जो हमारी सेवाएं हैं इस देश के लिए, उसके आधार पर हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और रेजिमेंट नहीं है, इसमें गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, और भी कई रेजिमेंट नामों से हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमने भी इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए सर्वाधिक बलिदान दिया है, तो हमारे नाम की भी रेजिमेंट होनी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं, और लोकसभा के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, आज हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन ये मांग होनी चाहिए पूरी। ये हमारी समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो 18 फरवरी को भी हमने इस मुद्दे को रखा है। की गई है, किन मुद्दों को लेकर की गई? हमारी यादव समाज का जो एक संगठन है, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, ये अपना 100 वर्ष पूरे कर चुकी है और नई शताब्दी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के हमारे सुजाती बंधु उसमें हिस्सेदारी करेंगे। और वो मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली है। मैं पूरे मध्य प्रदेश के दौरा कर रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, हमारे जो समाज बंधु हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि 18 फरवरी को आप लोगों को भोपाल आकर हमारे जो
देश दुनिया से सुजाति बंधु आ रहे हैं, उनकी मेज़बानी करने का जो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें आप लोग सब आए। मेरा दौरा राष्ट्रीय अधिवेशन तो जो 18 फरवरी को भोपाल में आयोजित है, निमंत्रण देने मैं आज गुना जिले में आया हूँ। इसके पहले कि मैं आपकी किसी बात को और जवाब दूं, सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद रहे, सुख समृद्धि रहे। ये नए वर्ष में मेरी आप समाज की तरफ से आप लोगों को ये शुभकामनाएं हैं। मोहन यादव जी के रूप में आगे आप चाहेंगे कि और भी विस्तार हो? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, टिकट वितरण को लेकर या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भारत यादव मोहन यादव जी को जो जिम्मेदारी मिली है और जो मुख्यमंत्री को बनाया है, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आदरणीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कुल के गौरव मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया। और हम इस बात का भी आपके माध्यम से वादा करते हैं कि जो उन्होंने हमको एक सम्मान दिया है, हम 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम एक बार 24 में एक तरफा वोट करने का अपील करेंगे समाज से कि हमें जिस व्यक्ति ने एक इतना बड़ा सम्मान दिया है, प्रदेश का मुखिया बनाया है, तो हम लोग भी सेवा के रूप में वोट दे के उनको हम धन्यवाद देंगे। उनको देश भोपाल के अधिवेशन को लेकर ही है। जी हाँ, उसी को लेकर भोपाल के अधिवेशन को